चलिए इस पार्ट में हम देखते हैं कि हमें ऑनलाइन रहते हुए अपनी मोटर की कॉन्फ़िगरेशन या ड्राइव कमीशनिंग हमें किस तरीके से करनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ से विजार्ड पे हमें क्लिक करना है, विजार्ड। इसके अलावा यहाँ नीचे आप देख सकते हो कि हमें कंट्रोल यूनिट हमारी कौन सी है, पावर मॉड्यूल कौन सा है, और यहाँ मोटर के बारे में देखो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो हमें यही सब डिटेल्स अपनी मोटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डालनी है विजार्ड में जाके। सो विजार्ड में जाके सबसे पहले हमें प्लीज सेलेक्ट द कलेक्ट एप्लीकेशन क्लास। तो यहाँ पे कुछ क्लासेस दी हुई हैं जैसे स्टैंडर्ड ड्राइव कंट्रोल, डायनामिक ड्राइव कंट्रोल, एक्सपर्ट। ये 3 एप्लीकेशन क्लासेस हैं। इनको अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से हमें चूज़ कर लेना है। सो यहाँ पे आप देखते हैं अगर हम एक्सपर्ट करते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है ऑल सेटिंग ऑप्शंस ऑफ द विजार्ड आर अवेलेबल, यानी कि यहाँ से सारी सेटिंग खुल जाएंगी। एक्सपर्ट करने पे सारे पैरामीटर, सारी सेटिंग आप इजीली चेंज कर पाओगे। स्टैंडर्ड ड्राइव में हम इन एप्लीकेशंस के लिए स्टैंडर्ड को हम चूज़ करेंगे। इसके अलावा डायनेमिक में हम ये एप्लीकेशंस हैं जिनके लिए हमें डायनेमिक चूज़ करना है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो था स्टैंडर्ड, या फिर आप एक्सपर्ट पे भी कर सकते हो। ठीक है, मैं स्टैंडर्ड लेके शुरू करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट जो है, क्योंकि मेरे पास एक सिंपल मोटर है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट फर्दर फंक्शंस फॉर एप्लीकेशंस, तो हम नेक्स्ट करते हैं। और आईओ कॉन्फ़िगरेशन, अब ये पूछा सेलेक्ट द डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ऑफ द आईओ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो हमारी ड्राइव है उसको इनपुट आउटपुट कहाँ से मिलने वाले हैं वो हमें यहाँ पे चूज़ करना है। सो अभी तो हम जो स्टार्ट स्टॉप करने वाले हैं वो जो हमारी ड्राइव के डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट पिन्स हैं जो कि किट में इस तरीके से निकले हुए हैं। किट में जहाँ पे कुछ बटन्स, टॉगल बटन्स या पोटेंशियोमीटर्स, कुछ एलईडी लगी हुई हैं, सो वो हमें करने हैं। तो यहाँ से हमें चूज़ करना है उसके लिए स्टैंडर्ड आईओ विद एनालॉग सेट पॉइंट। ये क्या होता है स्टैंडर्ड आईओ? मीन्स स्टैंडर्ड जो इनपुट आउटपुट्स हमारे वो विद एनालॉग सेट पॉइंट। सेट पॉइंट का मतलब है स्पीड। स्पीड जो मिलेगी वो हमें एनालॉग पोटेंशियोमीटर जो हमारा लगा हुआ है, यानी कि एनालॉग इनपुट से मिलेगी। असल में जो पीएल ड्राइव के जो एनालॉग इनपुट पिन्स होंगे वहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर लगे हुए हैं उनसे मिलने वाली है। तो यहाँ से हमें ये चूज़ करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछेगा प्लीज़ एंटर द डिवाइस सप्लाई वोल्टेज की जो डिटेल्स है वो यहाँ डाल देंगे 230, फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये बोल रहा है कॉन्फ़िगर द मोटर। तो यहाँ से हमें जो हमारी मोटर है वो किस टाइप की मोटर है वो हमें यहाँ से चूज़ करना है। ये डिफरेंट टाइप की मोटर्स दी हुई हैं। तो हमारी इंडक्शन मोटर मैंने चूज़ की और यहाँ पे भी 3 ऑप्शन दे रखे हैं। सेलेक्ट स्टैंडर्ड मोटर फ्रॉम लिस्ट, यानी कि अगर जो आपकी मोटर है वो लिस्ट में से ही कोई अवेलेबल है, यानी कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट काइंड की मोटर्स है ना, ये आपकी भी मोटर इन्हीं में से है, या लिस्ट देखो ये जो लिस्ट आई है अब यहाँ पे इनमें से आपकी कोई मोटर है तो वो हमें चूज़ कर लेनी है मोटर सेलेक्ट लिस्ट करके। तो हमें जो मोटर का डेटा है वो अपने आप ड्राइव ले लेगी, लेकिन हमारी मोटर नहीं है तो हमें एंटर मोटर डेटा, हमें मैनुअली डेटा सारा डालना पड़ेगा। ठीक है, मोटर विद ड्राइव क्लिक इंटरफेस, ये तीसरा पैरामीटर है। यहाँ से अगर हमारी जो मोटर है उसमें ड्राइव के लिए एक पर्टिकुलर इंटरफेस है तो वो हमें चूज़ करना है। ये हम इसको नहीं करना, हमें मोटर एंटर मोटर डेटा मैनुअली पे हमें लेना है, हमें खुद से डालना है सारा डेटा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पूछा सेलेक्ट द कनेक्शन टाइप ऑफ योर मोटर, यानी कि स्टार में है मोटर या डेल्टा में है, तो वो हमें नेम प्लेट से देख के पता लग जाएगा। 230 देखो ऐसे डेल्टा बना हुआ है, एक बना हुआ है ट्रायंगल, मीन्स डेल्टा में है। तो हम यहीं से अब अपनी डेल्टा इसको चूज़ कर लेंगे। उसके बाद प्लीज़ एंटर द फॉलोइंग मोटर्स डेटा। तो रेटेड मोटर करंट, मतलब मोटर की जो नेम प्लेट मैं दिखा रहा हूँ बार बार, इस पे सारी डिटेल्स से लिखी हुई हैं। तो रेटेड इसके बाद सेट द वैल्यूज ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हमें बताने हैं। जैसे करंट लिमिट, करंट लिमिट क्या, मैक्सिमम करंट जो मोटर को जाना चाहिए ड्राइव के द्वारा वो कितना है वो हमें डालना है। वो असल में जितनी हमारी मोटर का करंट होता है ये 1.4, इसका 1.5 गुना होता है, यानी 1.5 टाइम्स या 150% होता है। तो 1.4 का जो 1.5 गुना होगा वो होगा 2.1। मिनिमम स्पीड, कम से कम कितनी स्पीड पे आप घुमाना चाहते हो अपनी मोटर को, वो हमें यहाँ डालना है। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 लिखा,
मैक्सिमम स्पीड 1500 आरपीएम हमने लिया हुआ है। उसके बाद रैंप अप टाइम क्या होता है कि मिनिमम से मैक्सिमम जाने में कितना टाइम लगने वाला है। जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो एक्सीलरेट होगी ना, ये 0 से लेके 1500 तक जाएगी अगर, या जितना भी आपने सेट पॉइंट सेट किया हुआ है वहाँ पे जाएगी, तो कितना टाइम लगेगा। उसके बाद रैंप डाउन टाइम मतलब बंद होने में कितना टाइम लगेगा, स्टॉप होने में। तो ये आप चेंज कर सकते हो, चाहो तो 10 है तो आपको 5 रखना है तो 5 रख दीजिए। वैसे ये है ऑफ 3 रैंप डाउन टाइम। ऑफ 3 क्या होता है, सपोज ये क्विक स्टॉप होता है। क्विक स्टॉप मीन जल्दी से अगर आपको मोटर को स्टॉप करना है तो आप ऑफ 3 में डालोगे, ऑफ 3 में आप डालोगे, ऑफ 3 में एक जल्दी से बंद हो जाएगी मोटर एकदम, तो आप हाँ। और ऑफ 3 की जो प्रायोरिटी यानी कि वो भी ज़्यादा होती है ना। प्रायोरिटी ज़्यादा मतलब क्या है कि ऑफ 3 वाला पैरामीटर अगर हाई होगा तो वो पहले वो काम करेगा, समझ रहे हो। मतलब इमरजेंसी स्टॉप की तरह आप इसको ले सकते हो। जैसे ही ऑफ 3 हाई हुआ मतलब कोई ना कोई इमरजेंसी एकदम जल्दी से बंद कर देगा मोटर को। नेक्स्ट हम देखेंगे सेलेक्ट द करेक्ट टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। ये क्या बोल रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन मतलब किस एप्लीकेशन में आप यूज़ करने वाले हो। आपको कांस्टेंट लोड चाहिए या कांस्टेंट लोड है आपका, या स्पीड डिपेंडेंट है, क्या है वो हमें यहाँ से चूज़ करना है। अभी तो हमारी कोई एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ एक मोटर लगी हुई है, इसके साथ कोई लोड वोड तो लगा है नहीं, तो हमें कांस्टेंट टॉर्क यहाँ से लेना है। उसके बाद अब मोटर आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द लिस्ट फॉर द फर्स्ट कमीशनिंग। मतलब पहली बार जब हम कमीशन करते हैं ना ड्राइव को, मोटर के साथ ड्राइव को, तो हमें क्या करना होता है, मोटर आइडेंटिफिकेशन करना होता है, या इसको हम कहते हैं ट्यूनिंग भी कहते हैं इसको। ट्यूनिंग, ऑटो ट्यूनिंग करती है मोटर कई बार। वो क्या करती है कि मोटर मतलब ड्राइव करती है, मोटर के लिए क्या करती है, वो ड्राइव को थोड़ा करंट दे के देखेगी, स्टार्ट करके देखेगी, तो वहाँ पे मतलब एक्चुअल में जो हमारी मोटर है वो कितना करंट लेगी फ्लक्स जनरेट करने के लिए या टॉर्क जनरेट करने के लिए, वो सब ड्राइव कैलकुलेट करती है। बहुत सारे वैल्यूज़ हैं जो ड्राइव खुद से कैलकुलेट करेगी। तो हमें क्या कर देना है, यहाँ पे मोटर, यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन है। देखो अगर आपको नहीं करनी है तो इनहिबिट कर दो, लेकिन कर लोगे तो अच्छा रहेगा। मोटर जो हमारी ड्राइव है वो मोटर के बारे में सारी डिटेल्स जो है वो फाइंड कर लेगी, कुछ कैलकुलेशन उसको फीडबैक दे के। तो इस या आइडेंटिफाइंग मोटर डेटा एट स्टैंड स्टिल, एक ये है। इस ऑप्शन में क्या होता है कि मोटर आइडेंटिफिकेशन इज परफॉर्म वंस, एक बार विद द नेक्स्ट ड्राइव इनेबल। जैसे हम ड्राइव को इनेबल करेंगे तो मोटर आइडेंटिफिकेशन होगा, यानी कि ट्यूनिंग होगी, ट्यूनिंग करेगी ड्राइव अपनी मोटर के साथ ट्यूनिंग तरीके से। ठीक है, तो आपको यही वाला चूज़ कर सकते हो आप, एट स्टैंड स्टिल। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और अब ये क्या बोल रहा है, देखो ये सारे ये समरी दिखा रहा है तुम्हें, भाई तुमने क्या क्या चेंजेस किए हैं, ये तुमने पैरामीटर्स या फिर वैल्यूज़ तुमने डाली हैं। अब देखो कॉपी रैम टू रोम सेव डेटा इन द ड्राइव, तो इस पर हमें टिक करके फिनिश करना है। रैम टू रोम का मतलब है, देखो रोम क्या होती है, रोम होती है परमानेंट मेमोरी, ठीक है ना। तो जो भी चेंजेस हमने किया वो परमानेंटली ड्राइव में जाके सेव हो जाएंगे। अगर आप नहीं करते हो इस चीज़ को तो सिर्फ जब तक आप ऑनलाइन हो तब तक ये रहेंगे। अगर कर दोगे तो जब आप ऑफलाइन हट जाओगे, दोबारा चलाओगे ड्राइव को, तब भी ये पैरामीटर्स आपको सेव रखेंगे। तो यहाँ पे रैम टू रोम करके हमें फिनिश कर देना है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कंप्लीशन ऑफ क्विक कमीशनिंग। जो भी हमने अभी ये कुछ पैरामीटर्स डाले हैं ये हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। और कॉपी रैम टू रोम, अभी डेटा जो है हमारा सेव हो रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा डेटा सेव होगा ड्राइव के अंदर। यहाँ पे लिखा रहा है ड्राइव यूनिट 1 कॉपी रैम टू रोम परफॉर्म सक्सेसफुली, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, अपनी मोटर को स्टार्ट करके देखना है यहीं से, ठीक है ना। अपने लैपटॉप से ही हम स्टार्ट स्टॉप कमांड दे सकते हैं, या इन बटन से भी दे सकते हैं, जो हमारे बटन्स हैं DIDO, क्योंकि हमने ये वाले चूज़ किए हैं ना, तो यहाँ से भी हम चूज़ कर सकते हैं। वो जो बटन हमारे किट के अंदर लगे हुए हैं या ड्राइव के साथ जो लगे हुए हैं उनसे भी हम कर सकते हैं। अगर आपको लैपटॉप से ही करना है तो उसके लिए क्या करना है देखते हैं। यहाँ कमीशनिंग में जाके हमें ये कंट्रोल पैनल, इसको हमें चूज करना है। यहाँ से कंट्रोल पैनल मैंने चूज किया तो नीचे कंट्रोल पैनल की तरह स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे खुल जाएगा इस तरीके से। उसके बाद हमें यहाँ अज्यूम कंट्रोल प्रायोरिटी, इस पर हमें क्लिक करना है, इसको हमें एक्सेप्ट कर देना है। और यहाँ से फिर हमें क्या करना है, इनेबल्स पे क्लिक करना है। देखो दिखा ना स्विचिंग ऑन इनहिबिटेड, मतलब क्या है, ड्राइव अभी स्विच ऑन नहीं हो सकती। तो इसको मैंने इनेबल पे क्लिक किया, अब देखो रेडी, अब आ रहा है ना रेडी फॉर स्विचिंग ऑन, यानी कि अब जो है हमारी ड्राइव वो स्विच
ऑन होने के लिए रेडी हो चुकी है। अब मैं यहाँ से अगर देखो स्टार्ट बटन है, ये स्टॉप बटन है, और ये है मेरा जॉगिंग बटन, जॉग बटन, यानी कि इससे मोमेंटरी काम होगा। जब तक आप बटन इसको दबाओगे तब तक मोटर चलेगी, छोड़ दोगे तो नहीं चलेगी। अब मैं यहाँ से पहले स्टार्ट करता हूँ। अब जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले क्या होगा, ड्राइव के अंदर ट्यूनिंग होगी, मोटर डेटा आइडेंटिफिकेशन होगा। देखो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये मोटर हमारी जो ड्राइव है वो थोड़ा थोड़ा उसको घुमाने की कोशिश कर रही है, समझ रहे हो। तो मोटर आइडेंटिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट बटन दबाने वाला हूँ तो मेरी जो मोटर है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैंने स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं मोटर मेरी अभी नहीं घूम रही है, लेकिन ड्राइव मेरी ऑन हो चुकी है, मोटर भी ऑन हो चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी आरपीएम जो सेट किया वो 0 सेट किया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ आरपीएम डालता हूँ, जैसे 500, तो मैंने ये डाल के एंटर जैसे ही मैं दबाऊंगा तो मेरी मोटर घूमना स्टार्ट कर देगी 500 आरपीएम पे। कितने आरपीएम पे घूम रही है वो आप जो IOP हमारा ऑपरेटर पैनल है वहाँ भी आप देख सकते हो कितने आरपीएम पे एक्चुअल स्पीड मोटर की क्या है, आउटपुट वोल्टेज क्या ले रही है, वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो अभी जो मैंने मोटर को घुमाया है वो यहाँ जो हमारे सॉफ्टवेयर का कंट्रोल पैनल है यहाँ से घुमाया है। ठीक है, अब मैं इसको स्टॉप करना है तो मैं यहाँ से स्टॉप भी कर सकता हूँ, तो मोटर में स्टॉप हो जाएगी। अब अगर मुझे अपनी मोटर को जो मेरे डिजिटल इनपुट्स आउटपुट्स हैं, ये जो लगे हुए हैं बटन्स यहाँ पे, इनसे मुझे घुमाना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ से गिव अप कंट्रोल प्रायोरिटी, इस पर क्लिक करना होगा। यानी कि यहाँ से मुझे अपनी प्रायोरिटी को छोड़ना है। और अब मुझे देखना है कि मेरे जो स्टार्ट स्टॉप बटन्स हैं या स्पीड कंट्रोल है वो कौन कौन से बटन्स पे लगा हुआ है। तो उसके लिए आप यहाँ इनपुट एंड आउटपुट में जाके देख सकते हैं। इनपुट एंड आउटपुट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा DI0 यानी कि डिजिटल इनपुट 0 है उस पर ऑन ऑफ लगा हुआ है। DI1 डिजिटल इनपुट 1 पे क्या लगा हुआ है, सेट पॉइंट इन्वर्जन, यानी कि उल्टा सीधा करने के लिए हमें रिवर्स में घुमाना है, तो सेट पॉइंट इन्वर्जन यानी कि DI1 पे लगा हुआ है। DI2 पे हमारा फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट, ये फॉल्ट एक्नॉलेज के लिए हमारा लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि मुझे मोटर को घुमाना है तो मुझे मोटर को ऑन करने के लिए DI0 मुझे प्रेस करना होगा। तो DI0 हमें प्रेस करना है, DI0 प्रेस करो, ये हमने प्रेस किया तो मोटर हमारी ऑन हो चुकी है। एनालॉग पोर्ट को आप घुमाओगे तो मोटर की जो स्पीड है हमारी वो वेरी करेगी। ठीक है, तो वहाँ से भी हम कर सकते हैं। DI1 अगर आप दबाओगे तो मोटर हमारी रिवर्स घूमने लगेगी। DI1 नेक्स्ट, ये हम प्रेस करेंगे तो मोटर रिवर्स हमारी हो जाएगी, क्योंकि DI1 पे हमने रिवर्स का लगाया हुआ है। ओके, मोटर को स्टॉप करने के लिए हमें फिर से DIN0 को वापस ऑफ कर देना है। तो इस तरीके से हमने देखा मोटर को कंट्रोल पैनल से और अपने डिजिटल इनपुट आउटपुट से किस तरीके से स्टार्ट करना है या रिवर्स करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने DI/DO को कैसे चेंज कर सकते हैं, पैरामीटर्स इनकी जो हमने फंक्शन लगाया हुआ है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं।